मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। योगी जी लखनऊ लैंड क्या किए, मेरे पास संदेशों की बाढ़ आ रही है। संजय जी अब क्या होगा, क्या योगी जी बने रहेंगे, क्या योगी जी हट जाएंगे, अरविंद शर्मा का क्या होगा, यूपी का बंटवारा होगा नहीं होगा, मंत्रिमंडल विस्तार क्या होगा। मैंने कहा भाई मैं ना तो अमित शाह हूँ, ना मैं नरेंद्र मोदी हूँ, और ना मैं योगी आदित्यनाथ हूँ, ना मैं BL संतोष हूँ, ना मैं सुनील बंसल हूँ। बोले नहीं नहीं, आपकी खबरें जो होती है ना वो सही अंदर की निकाल के लाती हैं। लोग आज मैसेज में सो के उठा तो मेरे पास 140 से ज़्यादा मैसेज थे कि क्या होगा यूपी में, हमें आपकी खबर पे यकीन है। कभी कभी ये चीज़ें बहुत परेशान करती हैं एक पत्रकार को। जब आप उस पर इतना भरोसा करने लगते हैं और आप महसूस करने लगते हैं कि इस चैनल में या इस अखबार में सही छपेगा, तो उसकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं देख रहा हूँ कि कोविड काल के बाद से ये जिम्मेदारी मुझ पर ज़्यादा बढ़ी है। जब कोरोना काल चल रहा था, पूरी सरकार जब ऑक्सीजन नहीं दे पा रही थी, वेंटिलेटर नहीं दे पा रही थी, दवा नहीं दे पा रही थी, तब केवल एक काम कर रही थी कि मीडिया मैनेजमेंट रहे। करोड़ों के पैकेज दिए जा रहे थे अखबारों और चैनलों को कि खबर मत छापना। बहुत सारी खबरें दबाई भी जा रही थी, मगर 4 PM ने उस समय अपनी ड्यूटी समझी कि सच लाना जरूरी है। हमने बेखौफ होकर, हमारे फोटोग्राफर समित ने और पूरी टीम ने बेखौफ होकर पत्रकारिता करी। नतीजा ये था कि BBC, अल जजीरा सब ने 4 PM की खबरों को दिखाया, वहाँ छपी ने। जापान के नेशनल चैनल में जिक्र हुआ, दुबई में गल्फ न्यूज़ ने मुझसे फ़ोन करके पूछा। इन तमाम चीज़ों ने विश्वसनीयता बढ़ाई। इधर जब से यूपी का ये द्वंद्व शुरू हुआ है, द्वंद्व मतलब दिल्ली दरबार और यूपी दरबार, तो आप देख रहे होंगे शुरुआत में कि किसी चैनल पे, किसी अखबार में खबर नहीं। 4 PM के आप यूट्यूब के हमारे वीडियो उठा के देखेंगे तो हम पहले दिन से लगातार कह रहे थे, और हमारी खबर का खंडन करने में पूरी सरकार और पूरी नौकरशाही लगी हुई थी। बड़े अफसर मुझसे कह रहे थे, संजय जी कैसी बात कर रहे हैं, कोई विवाद नहीं, आप देखते रहिए, अगले 15 दिन तक मुख्यमंत्री दिल्ली बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं, कोई वार्ता नहीं हो रही है। हम कहते थे कि वार्ता हो रही है, हड़कंप मचा हुआ है, आग लगी हुई है, तलवारें खींची हुई हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं थे। फिर तो जो कुछ हुआ वो सब आपने देखा ही देखा। BL संतोष का आना, राधा मोहन सिंह का राज्यपाल से मिलना, एक लिफाफा देना, विधानसभा अध्यक्ष से मिलना, कानपुर में बस एक्सीडेंट पे तुरंत प्रधानमंत्री का यूपी सरकार को होश भी नहीं, उससे पहले ट्वीट कर देना, और फिर ये दबाव बना के संकेत दे देना कि अगर दिल्ली नहीं पहुंचे मुख्यमंत्री तो कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है दिल्ली दरबार की तरफ। मुख्यमंत्री गए, और उस मुख्यमंत्री की जगह मैं और आप होते तब भी जाते, क्योंकि समझ में आ गया था कि दिल्ली दरबार की ताकत कितनी बड़ी है और दिल्ली दरबार के खिलाफ खड़े होने का मतलब क्या होता है। और ऐसी स्थिति में जब आप कमज़ोर हालत में हों, आपकी सरकार के अधिकांश विधायक आपके खिलाफ हों, अधिकांश मंत्री आपके खिलाफ हों, तो ऐसे में आप दिल्ली दरबार को नाराज़ करने का जोखिम उठा भी नहीं सकते। दिल्ली दरबार में गए, और उसके बाद हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि क्या बॉडी लैंग्वेज थी प्रधानमंत्री जी के साथ मिलके और गृह मंत्री जी के साथ मिलके, हमारे चीफ मिनिस्टर की, और जो बाद में ट्वीट पे उन्होंने जो भाषा लिखी, प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन मिला। तो कई सारे लोग मेरी डिबेट में भी कह रहे थे कि अब तक ये भाषा कभी मुख्यमंत्री की होती नहीं थी, लेकिन अच्छा है, मुख्यमंत्री को विनम्र होना चाहिए, और विनम्रता की भाषा अगर मुख्यमंत्री दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के लिए, तो ये पार्टी के लिए भी अच्छा है और उनके व्यक्तित्व के लिए भी अच्छा है। अब हम बात करते हैं दिल्ली में जो कुछ घटा और उत्तर प्रदेश में आके मुख्यमंत्री के संग जो जो घटा वो क्या रहा। पिछले 24 घंटे में इस राजनीतिक परिदृश्य पर खबर डालते हैं तो फिर केंद्र में वही व्यक्ति आता है जिसको लेकर जंग शुरू हुई, अरविंद शर्मा। जिस समय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी अमित शाह से मिल रहे थे, उसी समय अपना दल की अनुप्रिया पटेल को बुला लिया, और उसके बाद संजय निषाद को बुला लिया। मगर बड़ी बात यह थी, संजय निषाद पहले अरविंद शर्मा से मिले उनके घर पर जाकर, तमाम परेशानी बताई, और अरविंद शर्मा ने जो ट्वीट किया वो संजय निषाद की इतनी ज़्यादा तारीफ संजय निषाद ने खुद महसूस नहीं की होगी कि इतने बड़े कद का अफसर, अब तो नेता हो गए हैं वो, प्रधानमंत्री के इतने करीबी, और संजय निषाद की इतनी तारीफ कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी भाषा में वो ट्वीट था, चूँकि संजय निषाद योगी आदित्यनाथ की आँख की किरकिरी तब से बन गए थे जब उन्होंने गोरखपुर से अपने बेटे को समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़वा दिया था। अब गोरखपुर में समाजवादी पार्टी उपचुनाव में लोकसभा का चुनाव जीत जाए मुख्यमंत्री रहते योगी आदित्यनाथ के लिए, तो जाहिर है कि बहुत तकलीफ देह बात थी।
हालांकि बीजेपी ने उनके बेटे को ज्वाइन करा लिया, निषाद पार्टी से समझौता करा लिया, मगर वो भड़के हुए थे। तो वो अरविंद शर्मा से मिले, अरविंद शर्मा को पूरी बात बताई। अरविंद शर्मा ने बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा, प्रधानमंत्री तक उनकी बात पहुँचाई और गृह मंत्री तक उनकी बात पहुँचाई, और गृह मंत्री से मुलाकात संजय निषाद के बीच में अरविंद शर्मा सेतु बने। तो एक मैसेज अरविंद शर्मा ने तब दिया जब उन्होंने संजय निषाद को अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर एक फ़ोटो खिंचाया, जो उनका अरविंद शर्मा का दरवाज़ा था, और दूसरा फ़ोटो अरविंद शर्मा के ड्राइंग रूम का था। तो उन्होंने मैसेज दिया कि अगर गृह मंत्री से जो मिलने व्यक्ति जा रहा है वो पहले उनसे मिलने आ रहा है। मतलब साफ था कि उत्तर प्रदेश में वो मिनिस्टर बने ना बने, डिप्टी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बने ना बने, लेकिन मैसेज था कि वो कितनी मजबूत कड़ी हैं कि अगर एक सहयोगी दल का एक बड़ा नेता मिलने आ रहा है तो पहले वो उनसे मिल रहा है, वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करा रहे हैं, गृह मंत्री से मुलाकात करा रहे हैं। अब बात करते हैं उन्हीं अरविंद शर्मा के आज की गतिविधि की। अरविंद शर्मा पिछले 4 दिनों से रोज एक ट्वीट करते हैं, मगर आज उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। तो क्या है इसके मायने? दिल्ली से कल रात को मुख्यमंत्री आए हैं वापस, और दिल्ली में कल देर शाम तक प्रधानमंत्री के संग जेपी नड्डा, अमित शाह मंत्रणा करते रहे। सुना है आज भी मंत्रणा जारी थी कुछ मुद्दों को लेकर, पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर। तो इस बीच में क्या अरविंद शर्मा को कोई बात चुभी, कोई बात अखरी, या उनको मैसेज दिया, या उनको लगा कि उनके महत्व कम हो रहा है, वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, वो मिनिस्टर नहीं बनेंगे, या ऐसी क्या बात है जो लगातार 4 दिन रोज एक ट्वीट करने वाले अरविंद शर्मा आज ट्विटर पे नज़र नहीं आए? ये बात पॉलिटिकल खेमे में चर्चा का विषय बनी रही। दूसरी बात चर्चा का विषय ये बनी रही कि जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए तो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करते हुए फ़ोटो डाली, उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की फ़ोटो डाली, उन्होंने जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की फ़ोटो डाली, और उन्होंने राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की फ़ोटो डाली। मगर एक और नेता था जो बहुत करीब था, जिसकी एक बार मुख्यमंत्री बदलने पे उसके नाम की चर्चा हुई, मुख्यमंत्री उससे मिलने नहीं गए, और वो थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लखनऊ के सांसद हैं, और पिछले दिनों पहली बार ऐसा हुआ था, चर्चा का विषय बना था कि राजनाथ सिंह जब लखनऊ आए तो पहली बार उनको रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पे गए। आज से पहले कभी नहीं हुआ था, बल्कि लोगों को वो सीन याद था जब डिफेंस एक्सपो हो रहा था, खुद रक्षा मंत्री का प्रोग्राम था, लेकिन लखनऊ के जो होर्डिंग लगे थे उसमें रक्षा मंत्री की फ़ोटो तक नहीं थी। तो जब रक्षा मंत्री लखनऊ आए थे और मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने गए तो ये मैसेज गया कि मुख्यमंत्री जी शायद अपनी लॉबी में रक्षा मंत्री को अटेंड कराना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। हालांकि बाद में लोगों ने कहा एक जनसभा थी, उसमें जाना था, रास्ते में एयरपोर्ट हो रहा था, तो मुख्यमंत्री जी उनको लेके चले गए। लेकिन जब राजनाथ सिंह को सीएम योगी के विकल्प के रूप में पेश किया जाने लगा और यह चर्चा चली कि अगर योगी जी को हटाया जाएगा तो राजनाथ सिंह भी एक नाम हो सकते हैं, क्योंकि क्षत्रिय नाराज ना हो इसलिए राजनाथ सिंह को सीएम बनाया जा सकता है। राजनाथ सिंह को ब्राह्मण भी पसंद करते हैं, इवन देन शिया मुस्लिम भी उनको पसंद करते हैं, और बाकी सुन्नी मुस्लिम भी कुछ पसंद करते हैं। तो राजनाथ सिंह एक ऐसा वैकल्पिक नाम हो सकते हैं जो सबको मैनेज करते हैं। हालांकि ये बात भी बीजेपी के बहुत वरिष्ठ लोगों की तरफ से आई कि राजनाथ सिंह इस समय इन हालातों में कभी भी उत्तर प्रदेश नहीं आएंगे, क्योंकि 6 महीने बाद होने वाले चुनाव की घोषणा और 10 महीने बाद होने वाले चुनाव में बीजेपी का क्या भविष्य रहेगा किसी को अंदाज़ा नहीं है। ये जो लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई हैं, ये बीजेपी को किस हद तक कितना नुकसान पहुंचा देंगी इसका भी किसी को अंदाज़ा नहीं है। तो राजनाथ सिंह नहीं आएंगे। मगर ये बड़ी बात रही कि क्या कारण था कि योगी आदित्यनाथ सब नेताओं से मिले और राजनाथ सिंह से मिलने नहीं गए। तो इसकी भी आज पॉलिटिकल चर्चा हुई। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 ट्वीट किए हैं, 2 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है और तीसरा ट्वीट एक रूटीन ट्वीट है। तो ये बड़ी बड़ी बातें रहीं आज उत्तर प्रदेश की राजनीति की। राजभवन को सजना शुरू हुआ तो फिर चर्चा शुरू हो गई। देर शाम को यह अफवाह फैली कि सीएम मिलने जा रहे हैं, फिर पता चला कल चीफ जस्टिस को शपथ होनी है इसलिए राजभवन सज रहा है। तो ये पॉलिटिकल सेन्योरो रहा। आज 12 जून का पूरे दिन का हर जगह चर्चा होती रही क्या उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, लेकिन जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उत्तर प्रदेश से कुछ बड़े नाम जाएंगे वहाँ पे, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की ओवरहालिंग शुरू की जाएगी। सीएम कैंप से आज कोई बड़ी खबर नहीं आई, कुछ चेहरे मायूस थे आज सीएम के इर्द गिर्द रहने वालों के। तो लग रहा है कि चीज़ें अभी चल रही हैं, पक रही हैं और कुछ भी बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन क्या फैसला होगा अभी ये बात पिक्चर क्लियर नहीं आई है। तो ये था आज के पूरे दिन का सीओ। हम आपको कल फिर बताएंगे कल दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या क्या माहौल बनता रहा, क्या बिगड़ता रहा,
किसका दांव चलता रहा, किसके मोहरे चलते रहे और किसके मोहरे पिटते रहे। देखते रहिए 4 PM, क्योंकि आपको सिर्फ यही मिलेगा सच, और आप जिसको जानना है आपका हक। तो देखते रहिए 4 PM, अपने दोस्तों से कहिए, शेयर करें 4 PM की खबरें, सब्सक्राइब करें 4 PM को। थैंक यू।